ओके, वेरी गुड। देखो कौन कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है हमारे स्क्रीन पे, कौन इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, कौन, ठीक है, अकरेंस ऑफ मेटल पढ़ना है, ओर्स एंड मिनरल, मेटलर्जी, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर एंड रिफाइनिंग और रिकैप, ये सारे टॉपिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, एक एक करके पढ़ेंगे। नेक्स्ट लगाइए स्लाइड। ओके, देखो सबसे पहले हमारे सामने इंट्रोडक्शन आ गया। हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में देखते हैं कि इस जो मेटलर्जी टॉपिक है इसका इंट्रोडक्शन हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले हमें क्या क्या पढ़ना है। नेक्स्ट स्लाइड लगाते रहिए आप, नेक्स्ट करिए वहां से। यस, चलिए, अर्थ क्रस्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स। हमें सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि मेटल्स सारे मिलते कहां से हैं, तो आपको सबसे पहले अपने माइंड में ये रखना है कि अर्थ क्रस्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स। मेटल्स का मेजर सोर्स है अर्थ क्रस्ट, यहीं से सारे मेटल्स ऑब्टेन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लिक करिए। हम लोग ये पॉइंट आप नोट करते चलेंगे आप अपने कॉपी पे। ओके, सबसे पहली पॉइंट की अकरेंस ऑफ मेटल्स, हमें मेटल्स कैसे मिलते हैं ये चीजें हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। हमारे पास देखो अकरेंस ऑफ मेटल को दो टाइप में क्लासिफाई किया गया। फर्स्ट वन इज नेटिव स्टेट एंड सेकेंड वन इज कंबाइन स्टेट। दैट मीन्स फ्री स्टेट और कंबाइन स्टेट हम लोग इसको बोल सकते हैं। एक हमारे पास फ्री स्टेट हो गया और एक कंबाइन स्टेट में हमें मेटल्स मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड लगाइए। ये आप अपने कॉपी पे एज इट इज लिखते रहिए। ओके, चलिए, नेटिव स्टेट में क्या है, सबसे फर्स्ट पॉइंट हम लोग इसको और स्लाइड एक बार देखिए कि मेटल्स विच आर नॉट अटैक्ड बाय मॉइस्चर, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अकर इन नेटिव स्टेट। कौन से मेटल नेटिव स्टेट या फ्री स्टेट में मिलते हैं, तो फ्री स्टेट में मिलने वाले मेटल्स के नाम मैं आपको बता देता हूं कि जो मेटल्स मॉइस्चर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का इन पे कोई अटैक ना हो, ठीक है। जिस मेटल पे कार्बन डाइऑक्साइड या मॉइस्चर उनका अटैक नहीं होता है उसको हम लोग बोलते हैं नेटिव स्टेट में ये मेटल्स मिल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखो। स्टेट इन देयर फॉर्म अकर इन द कंबाइन स्टेट। चलो नेक्स्ट देखो कंबाइन स्टेट वाले में, मेटल्स विच आर रेडियली अटैक्ड बाय मॉइस्चर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड अकर इन द कंबाइन स्टेट इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड्स। देखो कंबाइन स्टेट में कंपाउंड की फॉर्म में मिलने वाला है, हमें ऐसे नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं तो हमें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, दैट मींस एयर में हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल जा रहा है। हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि मेटल्स विच आर रेडियली अटैक्ड बाय द मॉइस्चर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड अकर इन द कंबाइन स्टेट, ओके, और या तो कंपाउंड स्टेट में भी मिलेगा। नेक्स्ट लगाएंगे स्लाइड हम लोग। ओके, स्क्रीन पे क्लिक किया करिए, ठीक है। The position of metal in reactivity series helps in finding whether metals exist in free state or combined state as mineral। अब ये बात समझते हैं कि जो हमारे पास जो रिएक्टिविटी सीरीज है, रिएक्टिविटी सीरीज हमें ये मदद करती है कि कोई मेटल्स एग्जिस्ट करता है फ्री स्टेट में कि कंबाइन स्टेट में, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज आपको लर्न होना चाहिए। सबसे एबव रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे टॉप पे और सबसे बिलो कौन सा एलिमेंट आता है वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ओके। आपको भी मैं स्क्रीन पे आगे दिखाऊंगा। चलो नेक्स्ट देखो, यहाँ पे मिली गया हमारे सामने, इसको बोलेंगे देखो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकिल, टिन, लेड, कॉपर, सिल्वर, प्लेटिनम एंड गोल्ड। हम लोग इसको स्क्रीन पे एक बार क्लिक करिए, आप यहाँ पे क्लिक करिए, क्लिक करिए, बैक करिए, स्क्रीन पे क्लिक करिए और एक बार और क्लिक करिए, एक बार और, बस ठीक है। ये देखो हमारे सामने इतने सारे मेटल्स हैं, ये सारे रिएक्टिविटी सीरीज हैं। आप इसको लर्न कर सकते हैं, मैं यहाँ पे कोड वर्ड बता देता हूँ, लर्न कर लीजिए। इसको बोलेंगे काशी, नाथ, का, माली, आलू, जरा, फीके, पकाता है, देखो यहाँ से NI लगा दिया है, ठीक है। पकाता है मीन्स हाइड्रोजन, यहाँ पे हम लोग ने लिखा नहीं क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन का कोई जरूरत नहीं है, नॉन मेटल है। कौन है दैट मीन्स यहाँ पे मरकरी, ठीक है। आगे आओ, पिटाओ, दैट मीन्स ये देखो रिएक्टिविटी सीरीज आपको लर्न होने चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि जो टॉप मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट आते हैं कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये हाईली रिएक्टिव मेटल है, ऑलवेज फाउंड इन कंबाइन स्टेट। जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो हमेशा कंबाइन स्टेट में ही मिलते हैं,
ठीक है। चलो, जिंक, आयरन, निकिल, टिन, लीड, ये जो होते हैं ये मॉडरेट रिएक्टिव मेटल है। ये हमेशा ये देखो ऑलवेज फाउंड इन कंबाइंड स्टेट। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे लेस रिएक्टिव metal, that means copper and silver found in combined state as well as free state. Least reactive metal, for example platinum and gold, this is found only in free state. कौन कौन से एलिमेंट फ्री स्टेट में और कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं आपके स्क्रीन पे लगा हुआ एज इट इज, इसको चार्ट आप ड्रॉ करेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग फिर से एक बार लर्न कर लेते हैं कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकिल, टिन, लेड, कॉपर, सिल्वर, प्लैटिनम एंड गोल्ड, दिस इज द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल ये हेल्प करता है हमें जानने में कि कोई मेटल्स कंबाइंड स्टेट में मिलेगा, अदरवाइज ये हमें कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे, अदरवाइज ये हमें फ्री स्टेट में मिलेंगे। ये हेल्प करते हैं और हमने यहां पे लिखा है कि हाईली रिएक्टिव ऑलवेज फाउंड इन कंबाइंड स्टेट and moderate reactive is always found in combined state. That means this one is moderate reactive and this one is least reactive metals. This is found in both state as well as combined as well as free state. But platinum and gold is also least reactive metal, but it is only found in the free state. Okay, next slide. Learning check. The occurrence of metals in the free state in the combined state is decided by the, चलो हम लोग कैसे इसको डिसाइड करेंगे, बैक करिए, स्क्रीन पे क्लिक करिए, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ध्यान से, केमिकल इन्वायरमेंट, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, मॉइस्चर ऑफ द इन्वायरमेंट, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंस इन द एनवायरमेंट। क्वेश्चन क्या है, फिर से समझो कि हमें जो मेटल्स मिलते हैं वो फ्री स्टेट में मिलते हैं या कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं, ये कौन डिसाइड करता है। अगर हमारे पास कोई मेटल्स है तो वो मेटल हमें फ्री स्टेट में मिलेगा कि कंबाइंड स्टेट में मिलेगा, वो कौन डिसाइड करेगा, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल ये डिसाइड करते हैं। दैट मींस अभी मैंने रिएक्टिविटी सीरीज आपको बताया, ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज अभी हम लोग ने पढ़ा जस्ट। तो रिएक्टिविटी सीरीज जो होता है ये डिसाइड करता है कि मेटल्स आर फाउंड इन द फ्री स्टेट और इन कंबाइंड स्टेट। ओके, चलो नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखेंगे यहाँ पे ओर्स एंड मिनरल्स। अभी टॉपिक आ गया हमारे पास, ओर्स आ गया एंड क्या आ गया, मिनरल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मिनरल्स में देखो यहाँ पे दीज आर द नेचुरल अकरिंग केमिकल सब्सटेंस इन द फॉर्म ऑफ विच द मेटल्स अकर अर्थ क्रस्ट अलोंग विथ इंप्यूरिटीज। देखो हम लोग के माइंड में क्वेश्चन आता है कि हमारे आसपास आयरन है, कॉपर है, बहुत सारे मेटल्स आपने आसपास देखा होगा। क्या कभी आपने सोचा है कि ये मेटल्स वाकई में आते कहां से? ये मेटल्स हमें अर्थ क्रस्ट से ऑब्टेन होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेटल्स हमें अर्थ क्रस्ट से ऑब्टेन हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन ये प्योर नहीं मिलेंगे, इम्प्योर मिलते हैं। हम इसका रिफाइनिंग कराते हैं, प्यूरिफिकेशन कराते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ और बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिससे हमें ये प्योर मेटल्स मिल जाएंगे। ओके, चलो यहाँ पे कुछ मिनरल्स का एग्जांपल, रुक जाइए, यहाँ पे देखो मिनरल्स लिखा हुआ है, दीज आर द नेचुरल अकरिंग केमिकल सब्सटेंस। ये नेचुरल अकरिंग केमिकल, ये तो मैनमेड होता नहीं है। मिनरल और ओर में जरा सा फर्क होता है कि जैसे सभी मिनरल्स, देखो ध्यान से, जितने भी ओर होते हैं वो सभी मिनरल्स होते हैं। एवरी ओर्स आर द मिनरल्स, बट सभी मिनरल्स ओर नहीं होते हैं, ठीक है। और आप उसी चीज को बोलेंगे जिससे आप मेटल को एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं, जिससे आप मेटल को एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं। दैट मींस इट इज ओर, इट इज नॉट मिनरल, ठीक है। चलो अभी हम लोग आपके सामने नेक्स्ट स्लाइड लगाते हैं, आप इसको एज इट इज बना लेना। स्क्रीन पे क्लिक करिए, स्क्रीन पे यस, ओके, रुक जाइए। देखिए ओर्स के बारे में हम लोग कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं। दोज मिनरल फ्रॉम विच द मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली आर कॉल्ड ओर्स। क्या बात है सर, है ना। ओर क्या होता है, बहुत इजी पॉइंट हम लोग ने लिखा है कि ओर का मतलब ऐसे मिनरल्स जिससे हम मेटल को एक्सट्रैक्टेड कर सकते हैं। आपने बहुत सारे मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया, जिस मिनरल से आप मेटल को एक्सट्रैक्ट आउट करा सकते हैं, जिस मिनरल से आप मेटल निकाल सकते हो, दैट मिनरल इज नोन एज ओर। सभी मिनरल्स और नहीं होते हैं, सभी मिनरल्स और नहीं होते हैं, बट सभी और मिनरल्स होते हैं। ये सेंटेंस में बोल रहा हूं, ऑल द ओर्स आर मिनरल्स, सभी और मिनरल है, बट ऑल मिनरल्स आर नॉट और, एज इट इज कॉपी पे लिखो, ठीक है। बहुत इजी पॉइंट है ये। इन अर्थ मैनी मेटल्स आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ देयर
ऑक्साइड्स और बिकॉज ऑक्सीजन इज वेरी रिएक्टिव मेटल्स एंड वेरी अबंडेंट ऑफ द अर्थ। ये समझो क्या बोल रहा हूं मैं, इसका मतलब कि अर्थ, ठीक है, इन अर्थ मैनी मेटल्स, बहुत से ऐसे मेटल्स हैं जो ऑक्साइड और के फॉर्म में मिलते हैं, जैसे जिंक ऑक्साइड, मैंने एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, ठीक है। अब ये कोई भी मतलब बहुत से ऐसे मेटल हैं जो अपने ऑक्साइड में मिलते हैं। ये आखिरकार होता क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन एक वेरी रिएक्टिव एलिमेंट है और ये वेरी अबंडेंट ऑफ द अर्थ, दैट्स व्हाई ऑक्सीजन जो है आपका, सॉरी, जो मेटल्स है, बहुत सारे मेटल्स जो हैं वो अपने ऑक्साइड ओर की फॉर्म में मिलते हैं। अब ओर समझ में आ जाना चाहिए कि ओर एक ऐसा सब्सटेंस होता है विच इज फाउंड ऑन द अर्थ क्रस्ट बट इट इज एक्सट्रैक्टेड बाय, बट इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जिससे आप, जिस मिनरल से आप मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड, दैट मिनरल इज नोन एज ओर बोल देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखेंगे, बहुत इजी सी स्लाइड लगा हुआ, आप अपने कॉपी पे एज इट इज नोट करिए, ठीक है, एक बार हो जाने दीजिए, ओके, ठीक है। ये देखो, ओर्स ऑफ सम मेटल्स, कुछ मेटल्स के ओर मैं आपको बताता हूं, आप अपने कॉपी पे एग्जांपल डाल के लिखिए। जैसे मैंगनीज के ओर का नाम है पायरोलोसाइट, लेड के ओर का नाम है गैलेना, मरकरी आपको सीनेबार में आ जाएगा, ठीक है, जिंक का है जिंसाइट एंड टिन का है कैसिटराइट। ये हमारे पास कुछ एग्जांपल है, आप एज इट इज नोट्स पे कॉपी करो इसको। ओर्स ऑफ सम मेटल्स, कुछ मेटल्स के ओर यहां पे लिखे हुए हैं, मैंगनीज का पायरोलोसाइट एज इट इज लिखो एग्जांपल, और मैं चाहता हूं कि कुछ एग्जांपल आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है, मेटल्स और उसके ओर के नाम आप कमेंट बॉक्स में करेंगे, ओके। चलो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, बहुत इजी आ रहा है। यहां पे देखो, यहां पे एल्यूमिनियम है, एक बार और क्लिक करिए इसको, ठीक है, एक सेकेंड आप रुक जाइए, बैक करिए, प्रीव्यू, नेक्स्ट, एक सेकेंड रुकिए, ये देखो, बैक करिए, खत्म हो गया वो, नेक्स्ट, ओके, रुक जाइए इसी में। ये देखो, मेटल्स हैं, एल्यूमिनियम के ओर का नाम है बॉक्साइट, ठीक है, और देखो यहाँ पे Al2O3.2H2 लर्न कर लेंगे। आयरन मेटल्स है, आयरन मेटल्स के ओर का नाम है हेमेटाइट, ठीक है, Fe2O3, Fe3O4 दैट मींस मैग्नेटाइट, FeCO3 सिडराइट, आयरन पायराइट FeS2। दिस वन इज द ओर ऑफ आयरन मेटल। आयरन मेटल्स के ये ओर के नाम है, ठीक है। एल्यूमिनियम का बॉक्साइट, कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि एल्यूमिनियम के ओर का नाम बताइए, दैट मींस एल्यूमिनियम के ओर्स का नाम है बॉक्साइट एंड द फॉर्मूला इज दैट मींस कंपोजिशन इज द Al2O3, ठीक है। एक बार क्लिक करिए स्क्रीन पे, देखिए अभी हम लोग के पास और भी एग्जांपल आ जाएंगे। कॉपर का देखते हैं, यहाँ पे कॉपर है, कॉपर पायराइट एंड क्यूपराइट एंड कॉपर ग्लैंस। दिस वन इज द ओर ऑफ कॉपर मेटल्स, दैट मींस CuFeS2, क्यूपराइट इज Cu2O एंड कॉपर ग्लैंस इज Cu2S। This one is the ore of copper metal and some ore of the zinc metal, that means zinc blend ZnS and calamine is ZnCO3 and zincite is ZnO. This ore is the zinc metal. Okay, next slide लगेगा, अभी आपके सामने देखेंगे इसमें हम लोग। लर्निंग चेक, सिनाबार इज अ ओर ऑफ, अभी आपको मैंने क्वेश्चन पढ़ाया था कि किस कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, जिसमें ऑप्शन आपके सामने आ रहा है, कॉपर, मरकरी, जिंक एंड आयरन, किसका एग्जाम्पल? सिनाबार इज एन ओर ऑफ, आप बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में कि सिनाबार इज द ओर ऑफ किस मेटल का ओर है सिनेबार, कॉपर का कि मरकरी का कि जिंक का कि आयरन का। ओके, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट हम लोग आंसर आपके सामने लगा देता हूं मैं आपके, ठीक है, मरकरी आपको दिख रहा होगा। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। चलो, गैंग, सबसे पहली बात, ये गैंग क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं। गैंग का मतलब होता है जो गंदे लोगों का जो ग्रुप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गैंग बोलते हैं। तो यहाँ पे ये वर्ड क्यों यूज किया गया गैंग का, मैं आपको बताता हूं। जैसे जब आप अर्थ क्रस्ट से ओर को एक्सट्रैक्ट कर रहा हो, ओर को निकाल रहे होते हैं, तो उसमें मेटल्स तो होता है, लेकिन मेटल्स के साथ कुछ इंप्यूरिटीज होती है, दैट इंप्यूरिटीज नोन एज गैंग।
ठीक है। जो मेटल के साथ इंप्यूरिटीज है, ओर के आप ओर निकालें तो ओर में सिर्फ मेटल्स तो होगा नहीं, मेटल्स के साथ बहुत से इंप्यूरिटीज भी होते हैं। जैसे मैं आप एक डिफिनेशन आपको दिखाता हूं, earthy impurities like silica, mud, rock piece and clay associated with the ore are called gangue or matrix। ठीक है, चलो अब ये गैंग को ही मैट्रिक्स बोलते हैं। जो earthy impurities, कौन कौन से earthy impurities हो सकते हैं? सिलिका हो सकता है, मड हो सकता है, रॉक पीस हो सकते हैं, क्ले हो सकते हैं, दैट मींस बालू बोल दो, मिट्टी बोल दो, पत्थर बोल दो, कंकड़ बोल दो, ये सारे उसके अंदर मिक्स होते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ओर के अंदर जो बालू है, पत्थर है, कंकड़ है, स्टोन, रॉक, मड, क्ले, माइका, जो भी चीजें प्रेजेंट होते हैं, ये सारे गैंग कहलाते हैं। और गैंग को एज इट इज बोल सकते हैं कि गंदे लोगों का जो ग्रुप होता है, गंदे लोगों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? गैंग बोलते हैं। एज इट इज क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट स्क्रीन पे क्लिक करिए। चलो मेटलर्जी आ गया। अब मेटलर्जी के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज समझ लेते हैं कि मेटलर्जी क्या है। हमने जमीन से ओर निकाला, ठीक है, हमने अर्थ क्रस्ट से ओर निकाला, ओर का प्यूरिफिकेशन कराना ही मेटलर्जी कहलाता है। हम ओर में वेरियस प्रोसेस लगा के मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ओर। वेरियस प्रोसेस लगाइए जिससे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट आउट कराइए ओर से। ओर में से आपने मेटल्स को निकाला, दैट मींस इट इज नोन एज मेटलर्जी। मेटलर्जी कुछ होती नहीं है, मेटलर्जी एक प्रोसेस होती है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि वेरियस प्रोसेस लगा के मेटल्स को एक्सट्रैक्टेड कराते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग आपके स्क्रीन पे देख रहे हो, डिफिनेशन नोट कर लेना। व्हाट इज मेटलर्जी? मेटलर्जी की डिफिनेशन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स एंड देयर रिफाइनिंग देम फॉर यूज इज नोन एज मेटलर्जी। मतलब मेटल्स का एक्सट्रैक्शन, जो ओर का, देखो ओर से आपने मेटल निकाला, ओर से आपने मेटल निकाला और वेरियस प्रोसेस लगा के उसको रिफाइनिंग किया अपने यूज के लिए। ऐसा तो है नहीं कि जमीन के अंदर से हमने कोई ओर निकाला अपने यूज में डायरेक्ट ले लेंगे, ऐसा नहीं होगा। जमीन से ओर मतलब अर्थ क्रस्ट से ओर ऑब्टेन हुआ, ठीक है, अर्थ क्रस्ट से हमने ओर ऑब्टेन किया और उस ओर को हम डायरेक्ट यूज में नहीं ले सकते। हम उस ओर को रिफाइनिंग कराएंगे, मेटल्स निकालेंगे उस ओर से, उस प्रोसेस का ही नाम हो जाएगा, दैट मींस दिस प्रोसेस इज नोन एज मेटलर्जी। अभी हम लोग स्क्रीन पे दूसरा कुछ स्लाइड लगाते हैं। स्टेप इन्वॉल्व इन मेटलर्जी। कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं मेटलर्जी में? फर्स्ट वन इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर, सेकंड वन इज conversion of concentrated ore to metal oxide, reduction of metal oxide and refining। first of all मैं इसके बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूं, ध्यान से देखना। as it is फ्लो चार्ट आप बनाएंगे। कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब क्या होता है कि आप ओर से इंप्यूरिटीज को निकाल दो, दैट इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ ओर। हमने ओर लिया, इतना सा ओर हमारे पास है, ओर में से हम क्या करेंगे? इंप्यूरिटीज को निकाल देंगे, है ना। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इंप्यूरिटीज फ्रॉम द ओर, दैट इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ठीक है, जो कंसंट्रेशन ओर हमें मिला था हम उसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। ओके, चलो उसके बाद क्या होगा कि जो मेटल ऑक्साइड है उसका रिडक्शन करा देंगे। मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन होता है जैसे कार्बन लगा के हो जाए, एल्यूमिनियम लगा के हो जाए, ये सब रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं जो रिड्यूस करा देते हैं। मेटल ऑक्साइड का जब रिडक्शन हो जाएगा तो हम उसे रिफाइनिंग करा देंगे, दैट मींस हम लोग इसमें कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, ये सारे प्रोसेस पढ़ने वाले हैं। अभी एक एक करके पढ़ेंगे स्क्रीन वाइज जैसे भी स्लाइड आ रहा है, ठीक है, कॉपी पे नोट करते चलो एज इट इज। नेक्स्ट कंसंट्रेशन ऑफ ओर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, बट एक बार फिर से आप स्लाइड देखिए और स्क्रीन पे और नोट करिए अपने कॉपी पे। ओके, नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट। ओके, देखो यहां पे ओर माइंड फ्रॉम अर्थ are usually contaminated with large amount of impurities such as soil and sand। अभी जस्ट मैंने बताया कि जो ओर है आपने माइंड किया अर्थ से, ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में इंप्यूरिटीज होती है। और ऐसा प्योर तो होता नहीं है, और में बहुत लार्ज अमाउंट में इंप्यूरिटीज होती है सच एज सॉइल, सैंड, ये सारी चीजें भरे पड़े होते हैं। बस इसी को निकाल दोगे ना तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर हो जाएगा। ओर में से यही निकाल दो, सॉइल निकाल दो, सैंड निकाल दो, ओर से आपने इंप्यूरिटीज को जैसे ही निकाला that means it is known as concentration of ore। concentration of ore का मतलब होता है कि हमने उसमें से इंप्यूरिटीज निकाल दिया। ठीक है, स्क्रीन पे क्लिक करिए, बैक करके देखिए स्क्रीन पे,
स्क्रीन पे क्लिक करिए। यस, ये देखो यहाँ पे द इम्प्यूरिटीज मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द ओर prior to the extraction of metal. This can be done by the concentration of ore. As is it मैंने आपको इजी लैंग्वेज में बताया कि ओर से इंप्यूरिटीज को निकालने की प्रोसेस को ही बोलेंगे हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, और इसको हम लोग बोल सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर हो चुका है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग अभी स्क्रीन पे